हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 35। वर्कशीट है 24 सितंबर 2020 का और आज का हमारा टॉपिक है निर्धनता एक चुनौती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 35 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 35। वर्कशीट नंबर 35 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र का वर्कशीट है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह पाठ 3 निर्धनता एक चुनौती है। पिछला वर्कशीट भी हमारा निर्धनता एक चुनौती पर ही था और आज का वर्कशीट भी उसी पर है। निर्धनता शब्द का अर्थ होता है बच्चों गरीबी, और गरीबी हमारे देश के लिए एक चुनौती है। गरीबी होता कैसे है? तो गरीबी का मुख्य वजह है बेरोजगारी। हमारे देश में बेरोजगारी की वजह से गरीबी अत्यधिक है। बेरोजगारी को ख़त्म करने का एक ही जरिया है रोजगार उत्पन्न करना। जब रोजगार उत्पन्न होगा तो देश से बेरोजगारी स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या है निर्धनता से संबंधित। हमारे देश में निर्धनता एक बहुत बड़ी चुनौती है। देश की लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। निर्धनता से अनेक समस्याएं जुड़ी होती हैं, जैसे बेरोजगारी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता, सामाजिक अपवर्जन, असुरक्षा आदि। तो बच्चों, निर्धनता का मुख्य वजह क्या है? बेरोजगारी। अगर हमारे देश में सभी को रोजगार मिल जाए तो निर्धनता स्वतः समाप्त हो जाएगी। निरक्षरता भी बेरोजगारी का या निर्धनता का कारण है, क्योंकि अगर आप निरक्षर हैं तो आपको उन सारी बातों की जानकारी नहीं मिलेगी जो सरकार लोगों को उपलब्ध कराती है। अगर कहीं रोजगार है तो उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो निरक्षरता भी एक मुख्य वजह है। खराब स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है तो आप रोजगार नहीं पा सकते हैं। कुपोषण, आज हमारे आधे से अधिक देश की जनता जो है वह कुपोषण का शिकार है, क्योंकि उन्हें सही से पोषक तत्व नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि वो गरीब हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो उनके पास ना सही से वह खाना पीना खा सकते हैं और ना ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। निर्धनता का मूल वजह बाल श्रम भी है। बच्चों से जो श्रम कराया जाता है यह भी निर्धनता का कारण है। हमें कभी भी छोटे बच्चों से बाल श्रम नहीं कराना चाहिए, बल्कि उन्हें पढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए ताकि वह शिक्षित हों और आगे अपने जीवन में अच्छे से अच्छे रोजगार को पा सकें। असहायता, असहायता की भावना की वजह से भी हमारे देश में अत्यधिक निर्धनता है। यहाँ लोग आपस में एक दूसरे की सहायता नहीं करते। समाज में देखिए कितनी असमानताएं हैं। जो अमीर तबके के लोग हैं वह गरीबों को अपने पास नहीं आने देते। इस वजह से जो गरीब लोग हैं वह उन सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं जिसका लाभ अमीर तबके के लोग उठाते हैं। तो वहाँ भी क्या है? असहायता है। लोग एक दूसरे की सहायता नहीं करते। उसके बाद सामाजिक अपवर्जन, यानी समाज में जो उतार चढ़ाव है। समाज में सामाजिक और आर्थिक दोनों रूप से गरीबों को वंचित रखा जाता है, उन्हें अलग रखा जाता है, जिससे वे उन सारी चीज़ों का लाभ नहीं उठा पाते जो समाज के उच्च वर्ग के लोग उठा पाते हैं। और सुरक्षा, असुरक्षा भी निर्धनता का एक मूल वजह है। पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि जो गरीब लोग हैं, जो विधवा महिलाएं हैं या जो छोटे मोटे रोजगार करने वाले लोग हैं, वो सभी असुरक्षा के शिकार हो जाते हैं।
और यह सभी मूल वजह है किसका? निर्धनता का। अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति $1.9 प्रतिदिन से कम पर जीवन निर्वाह करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। अब यहाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा, हर देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा तय की जाती है। प्रति व्यक्ति अगर एक व्यक्ति की एक दिन की आय $1.9 से कम है तो वह व्यक्ति निर्धन माना जाता है। इसके अनुसार भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। पाकिस्तान में 4%, बांग्लादेश में 15%, श्रीलंका और चीन में 1% से भी कम निर्धन लोग हैं। तो बच्चों, हमारा देश भारत निर्धनता रेखा में अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है, यानी भारत में अत्यधिक निर्धनता है। भारत के लोग बेरोजगार हैं और इसी वजह से वह सभी गरीबी के शिकार हैं। असुरक्षित समूह, निर्धनता रेखा भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। बच्चों, भारत में निर्धनता रेखा जो है वह एक समान नहीं है। सामाजिक समूह यानी समाज के जो लोग हैं उसमें कुछ लोग अमीर तबके के हैं तो कुछ लोग गरीब तबके के हैं। अमीर तबके के लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब तबके के लोग और अत्यधिक गरीब होते जा रहे हैं, यानी कि आर्थिक वर्गों में भी समानता नहीं है। जो अमीर हैं वह दिनों दिन अमीर होते जा रहे हैं और जो निर्धन है यानी गरीब हैं वह दिनों दिन और गरीब ही होते जा रहे हैं। इनकी उन्नति हो ही नहीं रही है। यह असमानता ही हमारे देश को और भी निर्धन बनाता है। अब जैसे देखिए, अनुसूचित जाति के लोग और अनुसूचित जनजाति के परिवार, यह सभी निर्धन वर्ग में आते हैं। साथ ही वह किसान जो भूमिहीन है, जिसके पास भूमि ही नहीं है, वह कृषि कहाँ करेगा। अगर वह किसी और की भूमि पर कृषि करता है तो उससे भी उसकी निर्धनता बनी ही रहती है। अगर वो नगर में रहता है तो भी वहाँ उसे सही रोजगार नहीं मिल पाता, अनियमित रोजगार मिलता है। अगर मान लो किसी दिन उसे रोजगार मिला और किसी दिन नहीं मिला। आप लोगों ने भी देखा होगा, जो मजदूर होते हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि उनको प्रतिदिन वर्क मिलता ही है। उन्हें किसी दिन काम मिल जाता है तो किसी दिन काम नहीं मिलता है। तो इस तरीके की जो अनियमितता है, इस वजह से हमारा देश अत्यधिक निर्धन है और यहाँ के लोग सर्वाधिक निर्धनता के शिकार हैं। निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को परिवारों के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचने से वंचित किया जाता है। दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे अगर परिवार निर्धन है तो वहाँ लड़कियों को, बच्चियों को पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। वृद्ध लोगों को सही से पोषण नहीं मिलता, सही इलाज नहीं मिलता। इस वजह से वह हमेशा परेशान रहते हैं। इन्हें निर्धनों में भी निर्धन कहा जाता है। ऐसे परिवारों को गरीबों में भी अति गरीब कहा जाता है, यानी वह अत्यधिक निर्धनता के शिकार होते हैं। वह चाह करके भी अपने लिए रोजगार नहीं ढूंढ पाते हैं। अब हम देखेंगे निर्धनता के कारण। निर्धनता के कारण क्या क्या हैं? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण है। बच्चों, जब हमारे देश पर ब्रिटिश शासन का अधिकार था, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। जब हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, उस समय क्या किया गया, जो पारंपरिक हस्तशिल्पकारी यानी कि हाथ से बनाए हुए सामानों का जो वर्ग था उसको समाप्त कर दिया गया। साथ ही जिससे उद्योगों का विकास हो रहा था उसे भी खत्म कर दिया।
विकास की धीमी दर 1980 के दशक तक जारी रही और आय की वृद्धि दर गिरी। इससे क्या हुआ, जो विकास उच्च स्तर पर जा रहा था वह विकास धीरे धीरे धीमा हो गया। 1980 तक विकास का दर निम्न स्तर तक पहुंच गया। पिछले कुछ दशकों में जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई, विकास दर घटा और जनसंख्या दर बढ़ता चला गया, यानी जनसंख्या की वृद्धि होने लगी। जैसे जैसे जनसंख्या की वृद्धि हुई वैसे वैसे हमारे देश में निर्धनता बढ़ती चली गई। इन दोनों में प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई। अब देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, यानी लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ी, वैसे वैसे रोजगार नहीं बढ़ा, बल्कि रोजगार के जो अवसर थे वह और दिन प्रतिदिन कम होता चला गया, जिससे हमारे देश में गरीबी और बढ़ती ही चली गई। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता के कारण निर्धनता का चक्र बना रहा। निर्धनता का चक्र बनने का मूल वजह था आर्थिक जो प्रगति थी वह रुक गया था और जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, उस पर नियंत्रण नहीं लग सका, जिस वजह से हमारा देश दिन प्रतिदिन और निर्धन होता चला गया। इसीलिए आज हमारा देश पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से भी निर्धनता रेखा में पीछे है। भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण आय की असमानता बढ़ी। भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं। यह तो आप सब जानते ही होंगे कि जो भारतीय हैं वह जनरली सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों में अत्यधिक पैसे को बर्बाद करते हैं, जबकि पैसे का उपयोग कहाँ होना चाहिए? पैसे का उपयोग देश को आगे बढ़ाने में, देश में रोजगार उत्पन्न करने में होना चाहिए था, ताकि हमारे देश में जो भी लोग निर्धन हैं या बेरोजगारी के शिकार हैं उन्हें रोजगार मिल सके, वह अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। हमारे देश में अधिकांश आबादी कृषि या उससे जुड़े कार्यों में लगी है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसीलिए हमारे देश की आधी से अधिक आबादी कृषि कार्य में अपना योगदान दे रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे देश में जो किसान हैं वह बहुत ही निर्धन है, क्योंकि सरकारों के द्वारा उन तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से कभी उनका फसल नष्ट हो जाता है तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किंतु कृषि में जोतों का आकार बहुत छोटा तथा पुराने तरीकों से जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है। कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव रहता है। छोटे किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशकों जैसे कृषि आगती की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है। जैसा कि बच्चों अभी मैंने आपको बताया है कि जो किसान होते हैं, किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह अच्छे से अच्छे बीज खरीद सके, अपने खेतों में उर्वरक डाल सके और कीटनाशकों का प्रयोग कर सके। और मान लीजिए अगर किसान इन सारी चीज़ों का प्रयोग करता भी है, वह अपना पैसा लगाकर इन सारी चीज़ों का प्रयोग करता भी है और किसी वजह से अगर इनकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वह क्या होता है? किसान के लिए निर्धनता का मूल वजह बन जाता है। किसान क्या हो जाता है? कर्जे में दब जाता है और वहाँ से उसका जीवन आगे प्रगति नहीं कर पाता है, या कह सकते हैं कि विकास की ओर नहीं बढ़ पाता है। निर्धन व्यक्ति कठिनाई से ही कोई बचत कर पाते हैं। जो व्यक्ति गरीब तबके के होते हैं वह बहुत ही कठिनाई से थोड़े बहुत पैसे बचा पाते हैं। वे इन कार्यों के लिए कर्ज लेते हैं। निर्धनता के चलते भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे पुनः ऋणग्रस्त हो जाते हैं। तो बच्चों, जिनके पास पैसा ही नहीं है और जो अपने रोजगार के लिए, अगर मान लो वो कोई रोजगार करना चाहते हैं,
अगर वो बैंक से लोन लेते हैं और वहाँ भी अगर उन्हें नुकसान होता है तो वह क्या हो जाते हैं, ऋणग्रस्त हो जाते हैं। और यही मूल वजह है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऋणग्रस्त हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार का अभाव है और रोजगार के अभाव में वह ऋण को चुका नहीं पाते। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वह ऋण को चुका पाए। तो यही स्थिति हमारे किसानों के साथ भी है और यही स्थिति हमारे बेरोजगार जनता के साथ भी है। वह जो ऋण लेते हैं उसे वह चुका नहीं पाते और वह ऋणग्रस्त हो जाते हैं। दिनों दिन उनका ऋण जो है वह बढ़ता ही चला जाता है। इस वजह से उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। अत्यधिक ऋणग्रस्त निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है। प्रश्न संख्या 1, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है, इसके क्या क्या कारण हैं? तो बच्चों प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो जाएगा, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात अधिक है क्योंकि भारत में बेरोजगारी, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम, असहायता, सामाजिक अवर्जन, असुरक्षा आदि समस्याएं अत्यधिक है। इसी वजह से हमारा देश भारत अन्य देशों की तुलना में अपने पड़ोसी देशों की तुलना में बेरोजगार है। तो इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ है इसका उत्तर, निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में से एक समान नहीं है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियमित मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। तीसरा प्रश्न है, निर्धनों में भी निर्धन कौन हो सकते हैं और क्यों? तो यहाँ देखिए बच्चों, निर्धनों में निर्धन जो है वह महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं और बच्चियां हैं, जो परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपको यहाँ मिल गया कि निर्धनों में भी निर्धन कौन है? महिलाएं, वृद्ध लोग और बच्चियों, जो परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक नहीं पहुंच पाती है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारक बना? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर देखिए यहाँ दिया हुआ है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का ऐतिहासिक कारण बना, जिसमें पारंपरिक हस्तशिल्प कार्यों को नष्ट कर दिया गया और उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया गया। यह मूल वजह है औपनिवेशिक शासन का। भारत में निर्धनता के विभिन्न कारण कौन कौन से हैं? तो बच्चों 5वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई, इस वजह से भी निर्धनता बढ़ी। कुछ पॉइंट्स आप इसमें से बना करके लिख सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय की समृद्धि दर को बहुत कम कर दिया गया, यह हो गया इसका दूसरा पॉइंट। रोजगार के अवसरों में प्राप्त वृद्धि नहीं हुई, जैसे जनसंख्या बढ़ी लेकिन रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हुए। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण में असफलता, यह भी निर्धनता का सबसे मूल कारण है। आर्थिक प्रगति हुई नहीं लेकिन जनसंख्या वृद्धि होती रही। भूमि और अन्य संसाधनों के असमान वितरण के कारण भी हमारे देश में निर्धनता अत्यधिक हो गई। तो यह सब मूल कारण है, आप इसमें से पॉइंट वाइज छांट के लिख सकते हैं। मैंने 5 पॉइंट्स को टिक किए हैं, ये आप अवश्य लिखें। अगला प्रश्न हमारा है, ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों है? विचार करके लिखिए। तो बच्चों देखा ऋण जाल के बारे में, जब कोई गरीब किसान बैंक से लोन लेता है या किसी से कर्ज लेता है
तो वह कर्ज उसे सूद पे दिया जाता है, यानी इंटरेस्ट पे दिया जाता है। अगर उसका फसल अच्छा हुआ तो वह क्या कर सकता है, अपने ऋण को चुका सकता है। लेकिन अगर उसकी फसल अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, वह बेचारा अपना ऋण नहीं चुका पाएगा और वह ऋण जो है वह दिन प्रतिदिन और बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि उसका ब्याज जो है जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ेगा। इस वजह से न तो वह गरीब किसान अपना ऋण ही चुका पाएगा और न ही स्वयं के जीवन को अच्छा बना पाएगा। तो ऋण जाल एक ऐसा जाल है जिसमें एक बार फंसने के बाद मनुष्य जल्दी उससे उभर नहीं पाता है और इसका मूल कारण है बेरोजगारी। लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, इस वजह से वे ऋण जाल के शिकार हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप स्वयं लिखें और हमें कमेंट में बताएं कि आपने हमारे द्वारा पढ़ाए गए निर्धनता एक मूल चुनौती से क्या समझा है और आप ऋण जाल किस प्रकार निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं, यह हमें अपने विचार व्यक्त करते हुए बताएं कि इसका मूल कारण और परिणाम क्या है। तो ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी हमारी वीडियो से वर्कशीट को सॉल्व करने में हेल्प मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।